तो साथियों, काफ़ी दिन हो गए मार्केट पे चर्चा नहीं की है, तो चलिए फिर आज चर्चा करते हैं, देखते हैं मार्केट को। तो साथियों, हर दूसरे दिन बुल रन शुरू करवा रहे हो पर सस्टेन नहीं कर रहा है बुल रन। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि 2 फरवरी की रात को ट्रंप ने अनाउंस किया कि ट्रेड डील हो चुकी है। मार्केट बहुत ऊपर खुलता है ना, सुपर एक्साइटमेंट, एंड जैसे ही खुलता है हमें सेलिंग देखने को मिलती है। फिर वीकेंड पर ये आता है, मतलब वीक थ्रू आउट द वीक ये चल रहा होता है कि भाई एग्रीकल्चर में नहीं किया, वो नहीं किया, अभी फाइनल पेपर नहीं आए, प्रॉब्लम है, ये है ना, वो है ना। एंड फिर वीकेंड पे वो पन्ने भी आ जाते हैं, फाइनल हो जाता है, सब कुछ क्लैरिटी आ जाती है, मार्केट कैप अप जाता है और विद इन 2 डेज आप देख सकते हैं कि सेलिंग देखने को मिली है। इस दिन जब मार्केट बढ़ा था तब भी मैंने कहा था कि एक दिन के एक्शन से कोई पैसा नहीं बनता है। हाँ, कुछ एक स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे आप फॉर एन एग्जांपल फोर्स मोटर को देख सकते हैं कि फोर्स मोटर में काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला है ना। ये स्टॉक ऊपर गया, हालांकि यहाँ पे ऐसा पिवट नहीं था, यहाँ पे देखा जा सकता था, बट ठीक है, ये स्टॉक यहाँ से ऊपर गया, स्टिल होल्डिंग अप वेल। बट ये काफ़ी सेलेक्टिव नेम्स हैं। थ्रू आउट द मार्केट अभी भी काफ़ी हाई वोलेटिलिटी है और ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि यू कैनॉट ट्रेड सेलेक्टिव नेम्स ऑलवेज। आप हमेशा नहीं कह सकते कि सर मैंने ये स्टॉक लिया या वर्क किया। यू हैव टू हैव अ सिस्टम, और सिस्टम वर्क्स ऑन एवरेजेस। समझ पा रहे हैं इस बात को? आप हर बार लकी नहीं हो सकते। CNX स्मॉल कैप पिछली बार जब यहाँ पे आया था, यहाँ से यहाँ आया, तब भी मैंने कहा था कि मार्केट में मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है ना, कुछ भी ऐसा नहीं है मार्केट में, एक्साइटिंग नहीं है। मार्केट अभी 50 डे क्रॉस नहीं कर पा रहा, डिक्लाइनिंग 50 डे से रिजेक्शन आ रहा है। अभी फिर से वही चीज़ देखने को मिली है, देख पा रहे हैं आप, डिक्लाइनिंग 50 डे से मार्केट ने रिजेक्शन दिया है आज। तो ट्रेंड बदल गया क्या? इस दिन भी जब वीडियो बनाया था 3 फरवरी को, तब भी मैंने कहा था कि आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड को देखना है कि ट्रेंड क्या है। अगर आप क्लियरली ऑब्जर्व करेंगे तो अभी हम डाउन ट्रेंड के अंदर हैं, क्लियर डाउन ट्रेंड है। इस फेज में क्या होता है, स्टॉक्स काफ़ी चॉपी होते हैं, सेलेक्टिव नेम्स वर्क करते हैं। आपके 10 में से 2 वर्क कर जाएंगे, लेकिन नेट आप वहीं आएंगे या फिर मोटा मोटी आप डिस्काउंट में चले जाएंगे। यही होने वाला है और यही थीम रही है अभी लंबे समय से। यहाँ जरूर पैसा बना था, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट अभी जो थीम है वो यही रही है। और कैश इज ए पोजीशन, you don't have to be aggressive, you don't have to take every trade, you have to observe, you have to waiting is very important। और अभी जो है जिस पूरे इवेंट के कारण प्रॉब्लम आई है वो है CNXIT। ऑल्दो आज रिकवर हुआ है, बट इफ़ यू सी अभी रिसेंटली नंबर्स अच्छे आए थे और वहाँ से करीब 20% का डाउनफॉल देखने को मिला है फ्रॉम द टॉप। 40 से करीब 30,000 के आसपास लुढ़क चुका है CNXIT। अब इन्फोसिस जो है ना, इन्फी के ADR भी है, वैसे ये देखते हैं यही है क्या, आई डोंट नो। मतलब हम ट्रेड ही नहीं करते ना, जो चीज़ हम ट्रेड नहीं करते वो हमें देखना थोड़ी ना है। सो टुडेज आई डोंट नो गाइस, आई डोंट नो, आई हैव टू सी। हाँ मिला है तो नाइजी पे देखना होगा ना, नाइजी पे है, NYSE जो है यहाँ पे देखना होगा। हमने तो वही एक्सचेंज ही दूसरा खोल लिया था। सो इट्स स्टिल देयर 3% अप, यस्टरडे इट वाज डाउन 9% समथिंग। पता नहीं ये चार्ट मैच करता है नहीं करता है। हम इन्फोसिस का हमारा भारतीय चार्ट देख लेते हैं, तो आप देख सकते हैं रिकवरी वगैरह देखने को मिली है, बट ट्रेंड अभी भी डाउन है, कुछ खास एक्शन है नहीं। और अभी जो सबसे बड़ी चर्चा है कि AI जो है वो सब कुछ तहस नहस कर देगा IT सेक्टर को लेकर, खासकर इंडियन IT। तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है गाइज, है ना। दुनिया कह रही होगी कि मार्केट के लिए ख़राब है, ये है वो है। ये एक अच्छी खबर है, एक बहुत ज़्यादा अच्छी खबर है। IT का फ्रोथ निकलेगा एंड आई एम श्योर कि वी आर हैविंग अ वेरी गुड बुल मार्केट इन कमिंग डेज। आई एम वेरी मच श्योर राइट नाउ। मैंने आपको पहले भी बोला था कि हमें डीप नेगेटिविटी चाहिए मार्केट में, और IT सेक्टर में नेगेटिविटी आना उससे बड़ा क्या हो सकता है। अभी क्या है, नंबर्स अच्छे आने शुरू हो चुके हैं। जो खराब नंबर्स आ रहे थे अभी तक, पिछले क्वार्टर तक, वैसा नहीं है, रिवाइवल देखने को मिला है। इस बार जो नंबर्स हैं वो वाकई में अच्छे आए हैं। कुछ कंपनीज के वाकई में बहुत शानदार नंबर्स आए हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक लिस्ट भी बनाई है, मैं देखता रहता हूँ, स्क्रीनर पे आप देख भी सकते हैं कि सेल्स 20-25% से इसकी बढ़ी है, 30% बढ़ी है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है ना। तो एक्विटास के नंबर्स बहुत अच्छे हैं, स्टॉक इज मूव्ड इवन, है ना। स्टॉक जो है वो मूव भी करता हुआ नजर आया। ये एवलॉन टेक के नंबर्स हैं, तो नंबर्स पे आप देख सकते हैं कैसे ऊपर आया है। BSE के भी नंबर्स अच्छा है, बट BSE काफ़ी एक्सटेंडेड स्टॉक है, वी कैन नॉट बाय इट।
एंड बजाज कंज्यूमर का नंबर बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हैं नंबर्स पे किस तरीके से नॉन स्टॉप ऊपर है ये स्टॉक। एडलवाइस के नंबर्स अच्छा है, तो ये पूरी लिस्ट है जहाँ पे नंबर्स काफ़ी अच्छा है एंड स्टॉक्स आर मूविंग। टीवीएस मोटर आप देख सकते हैं, इवन थंगमाइल इज लुकिंग वेरी गुड आफ्टर नंबर्स। टीवीएस मोटर भी नंबर्स के बाद में नॉन स्टॉप ऊपर है। सो ये कौन से स्टॉक्स, एक्यूटास को क्या क्या एआई से कुछ लेना देना है क्या इस स्टॉक को? कोई लेना देना नहीं है। एडलवाइस को कुछ एआई से लेना देना है क्या? कोई लेना देना नहीं है। आज टीवीएस मोटर का एआई से लेना देना है क्या? एआई पे बाइक चलाओगे क्या? हाँ, कोई लेना देना नहीं है। एसएमएल महिंद्रा, इसके नंबर्स अच्छा है, इट हैज मूव्ड वेल। इसका एआई से कुछ लेना देना है क्या? कुछ नहीं है। श्रीजी शिपिंग, इसके काफ़ी अच्छे नंबर्स आए, स्टॉक इज मूविंग अप वेल, है ना। शारदा क्रॉप कैम, एग्रीकल्चर में एआई के फर्टिलाइजर्स डालोगे क्या? क्या करोगे? रोस्टैक, इसके नंबर बहुत अच्छे आए हैं। ये एरोप्लेन के उसके कंपोनेंट्स वगैरह बनाता है, एरोस्पेस स्टॉक में। एकस भी एक स्टॉक। तो ये सभी स्टॉक हैं। आरआर केबल में क्या कर लोगे एआई का? क्या कर लोगे? एमटार टेक, नॉन स्टॉप ये स्टॉक ऊपर है, क्या कर लोगे इसमें एआई का? तो नंबर्स अच्छे आने लगे हैं। अब अगर एआई के कारण अब अगर स्टॉक्स गिरते हैं, अब अगर हमें एक क्रैश सॉर्ट ऑफ सिचुएशन देखने को मिलती है, तो वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि स्टॉक तो सारे गिरते हैं, जब मार्केट में सेंटिमेंट खराब होता है सारे स्टॉक गिरते हैं। अर्निंग्स पिकअप होने लग चुकी है, तो जब आपका पीई मल्टीपल है उसमें पी जो है वो इंक्रीज होगा, वो डिक्रीज होगा। मतलब मार्केट के सेंटिमेंट से जब प्राइसेस गिरेंगे 30% करेक्शन, नॉर्मल स्टॉक में आना 15-20% करेक्शन इट्स वेरी नॉर्मल, है ना। तो आपका न्यूमरेटर 20% से डाउन है एंड अगर डिनोमिनेटर 20% 30% से ऊपर भाग रहा है, सो अल्टीमेटली आपका पी रेशियो कम हो जाएगा, एंड विच हैपन इन 2023 इन अडानी केस। इफ़ यू रिमेंबर, अडानी का जो केस है वो शुरू हुआ था, है ना, 2023 के स्टार्टिंग में 3-4 महीने चला, एंड जैसे ही वो पूरा हुआ, डिफेंस एंड ऑल इतने चीप वैल्यूएशंस पर आ गए कि वी हैड सम ग्रेट एक्शन, है ना। सो दिस इज माई थेसिस। हो सकता है ये सही हो सकता है खराब हो, वी कैन स्टिल हैव सम पीरियड ओवर हियर, हो सकता है कि हमें थोड़ा यहाँ पे समय बिताना पड़े, है ना। तो अभी मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फ्राइडे, पिछले फ्राइडे का लो, क्योंकि ये तो अभी भी नहीं तोड़े, स्टिल मेकिंग अ हायर लो एज ऑफ नाउ, है ना। अभी स्टिल हायर लो है जब तक ऊपर में, इफ यू लुक एट दीज, मतलब सीनेक्स स्मॉल का 100, तो ऊपर में अगर 18,000 का लेवल तोड़ता है, तब हम कहेंगे कि हाँ भाई हायर लो यहाँ पे बनाने की तरफ है, प्रीवियस लो को ब्रेक, हाई को ब्रेक कर रहा है। एंड अगर यहाँ पे फ्राइडे का जो लो है करीब 16,700 का, ये तोड़ देता है तो फिर प्रॉब्लम है, और 16,000 तोड़ देता है तो फिर 15,000 के द्वार हैं, 14,000 के द्वार हैं। लेकिन मुझे लगता है पर्सनली, पता नहीं क्यों, भी अब ऐसा लगता है कि वी आर वेरी मच नियर, हम बहुत ज़्यादा पास में हैं। हो सकता है कि कुछ हफ्ते कुछ महीने हम एक रेंज में रहें, या फिर बहुत ज़्यादा ना गिरें। विल हैव टू सी, क्योंकि अर्निंग्स आने लगी है। ये डील होना, ये सब क्या सेंटिमेंट का खेल है, इन पर मैं ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ। डील में मैं तो कोई एक्साइट भी नहीं था, मैंने आपको वीडियो में भी बताया था। अपने को सिर्फ और सिर्फ अर्निंग्स चाहिए। अगर अर्निंग्स अच्छी आएगी तो प्राइस को भागना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी एक कोड दिया है, इन स्टॉक मार्केट स्टॉक प्राइसेस आर स्लेव ऑफ अर्निंग्स। स्लेव है, नौकर हैं वो, दे हैव टू फॉलो, उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। शो मी द अर्निंग्स, जस्ट शो मी द अर्निंग्स, गुड अर्निंग्स, एस्टिमेट्स को बीट करने वाले अर्निंग्स। एस्टिमेट है 200% का, यू आर शोइंग 180% जंप, एंड यू आर सेलिब्रेटिंग किया, हाँ 180%, कुछ नहीं होगा, स्टॉक गिर जाएगा वो, याद रखना। स्टॉक सिर्फ तब भागेगा, एक्सपेक्टेशन है 10% की, मान लेते हैं एक्सपेक्टेशन है 0% की, एंड यू शॉर्ट लाइक 10%, द स्टॉक विल ब्लास्ट। इट इज़ दैट सिंपल, स्टॉक भागने लग जाएगा। सो अभी जो चार्ट है काफ़ी अच्छा है, तो यही वो पीरियड था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अडानी वाला जो पीरियड था, यही एक फॉल था, एंड देन वी मूव्ड। लेट अस सी क्या होता है, देखते हैं ना कहाँ तक हम जाते हैं। हो सकता है थोड़ा और यहाँ पे करेक्ट हो, एंड देन वी मूव, बट डोंट वरी अबाउट इट, है ना। ये सब चीज़ों पे टेंशन मत लीजिए। एआई आ जाएगा तो स्टॉक मार्केट मूव नहीं करेगा क्या, ये नहीं होगा क्या, वो नहीं होगा क्या। एज लॉन्ग एज देर इज़ मनी, एंड मनी इज़ इंक्रीजिंग। कुछ लोगों को लगता है कि पैसा लिमिटेड है, पैसा उतना ही है, पैसा हर साल बढ़ रहा है, नई वैल्यू भी तो क्रिएट होती ना, नई वेल्थ क्रिएट होती ना, तो वेल्थ क्रिएशन होती है, नया पैसा बनता है। जैसे गोल्ड की वैल्यू बढ़ गई तो पैसा बढ़ गया, पैसा बढ़ता ही है। तो एज लॉन्ग एज देर इज मनी, स्टॉक मार्केट इज गोइंग टू वर्क, डोंट वरी अबाउट इट, है ना। इन मौक़ों पर ही सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी होती है मार्केट के अंदर, सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी होती है
और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब रिटेलर्स सेलिंग मोड पे आ गए हैं, जैसे जैसे भाव आते हैं या फिर स्टॉक मूव करते हैं या फिर होपलेसनेस नज़र आती है, दे आर ऑन सेलिंग स्प्री एंड इंस्टीट्यूशंस कैन बाय फ्रॉम हेयर. सो इट इज़ अ गुड साइन, इट इज़ अ वेरी गुड साइन. वी आर गोइंग टू हैव अ बुल मार्केट वेरी सून. और ये तो मैंने आपको पहले भी बोला, अगर 2026 में बुल मार्केट नहीं आता है तो 1 महीना तो चला गया है, फरवरी भी चला जाएगा, 2 महीने यानी 10 महीने. और अगर वर्स्ट केस में 2026 में बुल मार्केट शुरू नहीं होता है, 2027, 2028, 2029, 2030, 4 साल इतना पैसा बनेगा मैन्युफैक्चरिंग थीम के अंदर कि आप उन पैसे को काउंट करते करते थक जाएंगे. आपको सोचना पड़ेगा कि इस पैसे का मैं क्या करने वाला हूँ. ये बात मेरी आप याद रख लीजिएगा. अगर वर्स्ट केस में हम यहाँ पे, इफ़ आई शो यू द मंथली चार्ट, अगर वर्स्ट केस में हम यहाँ पे कुछ समय और बिता देते हैं, है ना, यहाँ तक इसी के अंदर, तो बहुत ज़्यादा पैसा बनने वाला है. लेट मी शो यू फॉर एन एग्जांपल डाउ जोन्स इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल एवरेज. मैं पढ़ता भी नहीं हूँ, क्या मतलब इन सब चीज़ों का, लेकिन काफ़ी अच्छा ही बोल रहा हूँ यहाँ पे यूएस में देखने को मिला. हम चलते हैं ये पीरियड देख सकते हैं 1929 का. चलिए देखते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं. मैं भी कर रहा था, जेसी लिवरमोर को एक बार फिर से पढ़ रहा था. एंड जेसी लिवरमोर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेडर्स ऑफ ऑल टाइम, बट द वर्स्ट रिस्क मैनेजर ऑफ ऑल टाइम. ही वाज द वर्स्ट, आई शुड से. खुद पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था, खुद के इमोशंस पे कंट्रोल नहीं था. एंड थोड़ा वो बिगड़े हुए बच्चे नहीं होते, वैसा था उनका पूरा सा केस. एनीवेज, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डाउ जोन्स जो है वो इस पूरे पीरियड में 1905, है ना, इस पूरे पीरियड में 20 साल 25 साल तक 100 का लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहा था सही से. 1906 से बहुत समय यहाँ पे लगा, 100 का लेवल क्रॉस नहीं हो रहा था. लेकिन जैसे ही क्रॉस हुआ, आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा बुल मार्केट देखने को मिला, और वो जो 100 का है वो मोटा मोटी 400 तक गया. एंड देन गिरा. देन यहाँ पे एक अच्छा बुल रन आया तो यहाँ पे 100 मिलियंस बनाए थे जेसी लिवरमोर ने. एंड देन हियर ही वाज अ बायर, लेट उन्होंने बाइंग की थी, यहाँ पे बाइंग की थी. देन ही वेंट शॉर्ट हियर, तो उन्होंने सारा 100 मिलियन जो है वो 5-6 साल में खो दिया. वो सारा का सारा पैसा हमेशा बनाया, पर पैसा हमेशा खो भी दिया उन्होंने, हमेशा खो देते थे. एंड शौक ही ऐसे थे, है ना. उनकी तीसरी वाइफ जो थी, उसको जो भी है, ब्लैक कुछ ऐसा कहा जाता था, विडो या ब्लैक विडो, समथिंग लाइक दैट. याद नहीं आ रहा नाम, बट ऐसा सही था, क्योंकि उनकी 3rd मैरिज थी ये. एंड उससे पहले जो 2 हस्बैंड थे उन्होंने भी सुसाइड कर लिया था. या ब्लैक विडो ही है. एंड 4 हस्बैंड्स थे उनके उससे पहले, एंड चारों ने सुसाइड किया था. तो ऐसा बोला जा रहा था कि शी वॉज अ कर्स्ड वुमन. एंड जो जेसी लिवरमोर थे उन्होंने भी फिर सुसाइड कर लिया. एंड उन्होंने उनकी लाइफ काफ़ी हेल्प बना दी थी जेसी लिवरमोर की. एंड उनके शौक भी, खुद के भी जेसी लिवरमोर के शौक ऐसे ही थे, कोई दूध का धुला आदमी नहीं था. एंड जैसे ही पता चला कि जेसी लिवरमोर ने सुसाइड कर लिया है, तो उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने जो भी वो थे, ज्वेल्स वगैरह थे, हीरे जवाहरात थे, वो सारे छुपा दिए थे कि भाई पुलिस आएगी तो जेसी लिवरमोर की विल है नहीं है, बाकी वाइफ्स को देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, बच्चों को देना पड़ेगा, पॉल लिवरमोर को देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, सारे साइड में कर लिए थे. सो जस्ट रीडिंग ऑन टू द बायोग्राफी ऑफ जेसी लिवरमोर अगेन. एंड सो द मोर यू रीड द मोर यू लर्न. रिसेंटली मैं भी धीरूभाई अंबानी की बायोग्राफी पढ़ रहा हूँ. एंड काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रगल किया है उन्होंने. बिजनेस में आने के बाद भी काफ़ी, है ना, बड़े ड्रीम्स थे, पूरे भी किए, बहुत ही शानदार तरीके से बिजनेस लीड किया, अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे से कैपिटलाइज किया. लेकिन वीपी सिंह जैसे ही फाइनेंस मिनिस्टर बने राजीव गांधी के आने के बाद में 1986 के अराउंड, तब तो फिर लाइफ हेल कर दी उनकी भाई, है ना. जो उनके कन्वर्टेबल डिबेंचर्स थे वो करने नहीं दिए, मतलब लाइफ हेल करने में बिल्कुल भी कसर छोड़ी नहीं वीपी सिंह ने, है ना. अंबानी के एकदम पीछे ही पड़ गए थे. और जो इंडियन एक्सप्रेस जो पेपर है उस समय गोयनका जी का था, तो वो तो पीछे ही पड़ गए थे अंबानी के ऊपर, है ना. एकदम बेकार आर्टिकल्स एकदम अच्छे से टारगेट करना. एंड फिर उनको पैरालिसिस हो गया. फिर सैन डिएगो में उनका ऑपरेशन हुआ, फैब के अंदर हुआ था. एंड फिर
वो ही चलता रहा, उनका प्रॉब्लम ही रही। सो नूसली वाडिया जो हैं जिन्ना के जो ग्रैंड सन हैं, और इनकी काफ़ी तगड़ी लड़ाई थी अंबानीज़ की, काफ़ी तगड़ी, वाडिया वर्सेस अंबानी, एंड उसमें मीडिएटर थे रामलाल गोयनका। लेकिन गोयनका जी जो हैं वो नूसली वाडिया के साथ में थे कि भाई ये तो बढ़िया नहीं है ना, ये क्या समझेगा। सो ही सॉ हिम लाइक हिज सन, अपने बेटे की तरह दिखते थे। एंड फिर धीरू भाई कभी सही हो ही नहीं पाए। लेटर मुकेश एंड ऑल, मैं सब आपको आगे कहानी कभी बताऊंगा, आपको पढ़ता रहता हूँ, कुछ अच्छा लगता है तो आपके साथ में साझा कर देता हूँ, अच्छा लगता है कि आपको जरूर से बताइएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फिर वापस से बुल रन शुरू हुआ था, है ना, 19 यहाँ पे आप आए, ये भी एक बुल रन का पार्ट है, ये भी एक बुल रन का पार्ट है। सो बुल रन आते हैं, समय लगता है, नो डाउट अबाउट इट। यहाँ पे एक फिर अच्छा खासा बुल रन आया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो ये जो बियर साइकिल जो है ये छोटी होती चली जाती है ना। जैसे एक बड़ा बुल रन होता है ना, ये देखिए यहाँ पे कितना बड़ा बुल रन है। यहाँ पे 93 से डाउ जो है वो 1000 गया इन द स्पैन ऑफ लाइक 1942 से 1965, इन द स्पैन ऑफ 20 ईयर्स और सो। तो यहाँ पे जो बियर रन है उसकी साइकिल छोटी होती चली जाती है ना। फिर एक बड़ा बियर रन हमें देखने को मिला 1982 तक यूएस के अंदर। वो जैसे ही पार हुआ फिर तो यूएस ने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे जैसे अगर आप देखेंगे तो जस्ट लुक एट इट हियर, यहाँ से यहाँ पे तक मोटा मोटी मान के चलते हैं 87 से 91 4 ईयर्स का था। लेकिन इस 4 ईयर्स के बीच में भी पीरियड्स अच्छे खासे आए। फिर आप यहाँ से पूरा ऊपर जाते हैं। अच्छा, फिर मार्केट यहाँ पे रुकता है तो यहाँ पे करीब मोटा मोटी 1-1.5 साल का पीरियड होता है। फिर आप ऊपर जाते हैं। अच्छा, फिर आप अगर देखेंगे तो ये एक पीरियड था यूएस के अंदर जब कोई खास पैसा नहीं बना, लेकिन जब पैसा बना तो वापस से बनने लग गया, वापस से एक्शन आने लग गया। अगर हम हमारे CNX स्मॉल कैप के चार्ट को देखें अभी, तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया था, अभी फिर से हम टाइम अच्छा खासा स्पेंड कर रहे हैं। तो अगर हम और यहाँ पे समय बिताएंगे, जितना समय यहाँ पे बिताएंगे उतनी अपसाइड खुलेगी, ठीक है ना, उतनी अपसाइड खुलेगी। और अभी भी हमने जैन के लोज को नहीं तोड़ा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इवन जो रिसेंट लोज हैं वो नहीं तोड़े हैं। सो वी कैन प्राइस वाइज हम कंसोलिडेट कर सकते हैं, टाइम वाइज कंसोलिडेट कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर आप देखें तो 2014 के अंदर बुल रन शुरू हुआ था, 13 के अंदर शुरू हुआ था, जो मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि 15 तक चला था, ठीक है। फिर एक फैब के आसपास, फैब 15 के आसपास, मार्च फैब के आसपास बियर रन शुरू हुआ था, जो 1 साल चला मोटा मोटी फैब के अंदर। खत्म हो गया फैब के अंदर 1 फरवरी 2016 के आसपास खत्म हो गया। फिर हमें एक अच्छा खासा बुल रन देखने को मिला, है ना। फिर जो है वो मार्केट वापस से नीचे आता है और अगस्त 19 तक ही आता है, अगस्त सितंबर तक आता है। फिर यहाँ पे एक बुल रन शुरू हो चुका था, लेकिन फिर आ जाता है कोविड आता तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, फिर हमें और अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल जाता। तो कहने का मतलब क्या है, मोटा मोटी अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखें तो करीब 24 पीरियड है यहाँ पे, 2 साल का मोटा मोटी यहाँ पे पीरियड है, वर्स्ट केस में लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे हम सितंबर में शुरू हुए थे, तो अभी तक हमने ऑलरेडी 17 मंथ्स जो हैं वो तो पार कर दिए हैं। अब अगर वर्स्ट केस में हम 24 तक चले जाते हैं, यानी वापस सितंबर तक आ जाते हैं, और अगर हम थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं 28 तक चले जाते हैं, तो ऊपर के द्वार ऐसे खुलेंगे कि हम रोक नहीं पाएंगे। बहुत ही अच्छा एक्शन देखने को मिलेगा। और अगर AI का जो फ्रोथ है वो IT सेक्टर को रोकता है, एंड ऐसा लगता है कि नहीं भाई AI में जो होना तो हो गया, तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत ही तगड़ी तेजी आ सकती है। एंड जो बाकी सेक्टर हैं, जो मैंने अभी आपको नंबर्स भी दिखाए कि भाई इनका क्या लेना देना है, इनका क्या लेना देना है। सो अल्टीमेटली सार इतना सा है कि कंपनीज को नंबर्स शो करने और कुछ नहीं करना, just show us the numbers and we are going to have the greatest bull market. Just show us the numbers. और वो रिवाइवल देखने को मिला है। तो ये बात है ना। एंड बाकी तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई टाटा ये इन्फोसिस वगैरह ले लेंगे, भैया अपने को नहीं पता है, ये इतना सब नॉलेज अपने के पास में नहीं है। और मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि भाई गिरते हुए स्टॉक लेना ही नहीं है, स्टेज 4 वाले स्टॉक मूर्खता है ना, ये सब मूर्खता है। अब अभी इन्फोसिस का चार्ट फिर से दिखा दूंगा आपको, डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो टाटा एलेक्सी है, डार्लिंग स्टॉक था मार्केट का, डार्लिंग स्टॉक जिसे कहते हैं, एंड एवरीबडी वांटेड टू हैव टाटा एलेक्सी इन देयर पोर्टफोलियो। ओके वेरी गुड, हैव अ नाइस डे। एंड अगस्त 2022 द टॉप इज देयर। उसके बाद में वापस ऊपर आया नहीं, यहाँ पे बहुत प्रयास किए। इस दिन बोला था, यहाँ पे मैंने ट्रेड भी बताई थी, जुलाई 2022 में स्टॉक ऊपर भी गया, एंड वी वर लाइक गेट आउट ऑफ इट,
नमस्कार भाई, स्टॉक इज डाउन। एक कमेंट भी आया था कि सर मेरे पिताजी कह रहे थे कि बाई कर लेते हैं, आपका वीडियो दिखाया, हमने बाई नहीं किया, हमारा पैसा बच गया। एंड लुक, स्टॉक ऊपर नहीं आने वाला है फॉर लॉट मनी इयर्स राइट नाउ। टाटा टेक आईपीओ आया था 2023 के अंदर, तब बोला था बेचो, बेचने का समय है ना। 1400 तक गया था। भाव नहीं आएंगे, मैं पोते के लिए रख दूं, पर पोते के लिए रख दूं, 20 साल रख दूं, 40 साल रख दूं, ये सब थ्योरियां किसने आपके दिमाग में डाल दी है ना। पागल हो आप। ऐसी बातें अगर आप सोचते हो, आपसे मूर्ख कोई नहीं है। अरे खुद तो कमाओ, खुद तो खाओ, उसको आगे इन्वेस्ट करो। ये क्या कर रहे हो? ये कौन सी थ्योरियों पे काम करते हो? स्टॉक मार्केट ऐसे काम करता है क्या? वॉरेन बफेट करते हैं। वॉरेन बफेट को कभी पढ़ा भी है क्या? उनकी इन्वेस्टमेंट पता भी है क्या? वॉरेन बफेट स्टॉक मार्केट में काम नहीं करते हैं, वो कंपनियां बाय करते हैं सस्ते भाव पे। कर सकते हो क्या? आपको वैल्यूएशन का कोई मैट्रिक भी पता है क्या? कुछ भी करते हो। इन्फोसिस ले लो, इन्फोसिस आज नहीं तो कल ऊपर आएगा ही आएगा। ये कोई लॉजिक है क्या? ऐसे होता है क्या इन्वेस्टमेंट? पहले भी कैसी बातें हैं, आप खुद सोचिए। ऐसे इन्वेस्टमेंट होता है क्या? इन्फोसिस ले लो, पैसा तो बनेगा ही बनेगा, ऐसे नहीं होता। अब आप यहां पे देखिए इन्फोसिस को। इन्फोसिस वॉज अ ग्रेट, मतलब इसके अगर आप चार्ट देखेंगे 90s के, इतने क्लीन चार्ट। अगर मैं 90s में ट्रेड कर रहा होता तो इन्फोसिस पे ही ट्रेड करता, और कोई ट्रेड मिस नहीं होता, क्योंकि इतने क्लीन चार्ट्स थे इन्फोसिस के। अब देखिए आप यहाँ पे 2000 के अंदर टॉप बनता है, और जिसने 2000 यहाँ पे बाई किया था उसका पैसा 2009 तक नहीं बन रहा। 9 साल वेट कर सकते हो क्या आप? 9 साल है क्या हिम्मत आपके अंदर? और उस बीच में जब स्टॉक टॉप से इतना गिरता है 80%, वो अलग। सो इन्फोसिस, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भाई इन्फोसिस इज नॉट गोइंग टू वर्क और ये सब चीज़ खत्म हो जाएगी, ऐसी बातें नहीं कर रहा हूँ। डेफिनेटली दे विल फाइंड अ वे, और अभी तक फाइंड नहीं किया, ये तो मूर्खता है। कहाँ थे भाई तुम? लीडर थे, तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि भाई हमें AI के अंदर इन्वेस्ट करना, एटलीस्ट थोड़ा तो इन्वेस्ट करना है, कुछ तो प्रोग्रेस करनी है। आप ये कैसे सोच सकते हैं? आप चाहते तो हैं कि भाई सब लोग 15 घंटे काम करें, है ना, और तमाम IT कंपनीज को लेकर ही। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि भाई आपको, है ना, इतना कैश है ना आपके पास में, इतना कैश है, यू हैव अ लॉट ऑफ कैश। ऐसा भी नहीं कि भाई कोई AI रिसर्च कर रहा है तो उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, शेयर होल्डिंग ही बाय कर लें एटलीस्ट। इलॉन मस्क ने किया था ना, चैट जीपीटी में इलॉन मस्क ने किया था ना, एंथ्रोपिक जो है उसमें अमेजोन ने किया था ना, ये जो जेमिनाई है गूगल का वो है ना, इन सब ने किया है ना। इन्होंने भी तो इन्वेस्ट ही तो किया है। ये तो अलग टीम थी, इनको पैसों की ज़रूरत थी तो ये लिया, जैसे हुआ माइक्रोसॉफ्ट का शायद चैट जीपीटी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इन्वेस्ट ही तो किया है, तो तमाम डिफरेंट एंटिटीज थी, इन्वेस्ट किया है, ग्रो किया है, फिर वो चीज़ें ओपन सोर्स होती है या इंजीनियर्स होते हैं, हर चीज़ होती है। जो स्टेप टू इन्वेस्ट, इलॉन मस्क खुद करता है क्या सारे काम? इलॉन मस्क खुद करता है क्या सारे काम? लेकिन इंडियन IT को तो शेयर होल्डर्स को खुश करना है ना। भाड़ में जाए बिजनेस, भाड़ में जाए इकोनॉमी, शेयर होल्डर खुश है ना हमारे। डिविडेंड पे कर रहे हैं, कैश रिच कंपनी है, बायबैक कर रहे हैं। बायबैक क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारे पास में कोई विजन नहीं है। आज कोई कपड़े की कंपनी करे तो समझ में भी आता है, कोई सीमेंट की कंपनी बायबैक करे समझ में भी आता है, सीमेंट ही तो बेचेगा क्या यहाँ पे, और क्या बेच देगा? IT टेक्नोलॉजी जो हर दिन बदल रही है। ब्लैकबेरी का फ़ोन किसी को याद नहीं है, नोकिया का फ़ोन किसी को याद नहीं है, रेडियो किसी को याद नहीं है। हर जगह टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है। ऑर्कुट हुआ करता था पहले, कहाँ गया ऑर्कुट? गूगल प्लस लेके आए थे, फेल हो गया वो। हर समय बदलती जा रही है। जो आज यूट्यूब की मैक्सिमम अर्निंग जो है वो यूट्यूब शॉर्ट्स से हो रही है। इंस्टाग्राम की जो अर्निंग है वो इंस्टाग्राम रील से हो रही है। किसी ने सोचा था कि ऐसा कुछ होगा? सोच के देखिए आप, टेक्नोलॉजी बदलती है। आप भी तो ऐसे ही आए थे ना, इन्फोसिस भी तो ऐसे ही आया था, क्योंकि .com है ना, टेक्नोलॉजी बदल रही थी, वो सर्विस प्रोवाइडर। अभी भी करना चाहिए AI वगैरह में, इन्वेस्ट तो करो एटलीस्ट। ये तो हमारे पास में जहाँ पे इतना पैसा नहीं, हम खुद सोचते हैं कि भाई यहाँ इन्वेस्ट कर दें, वहाँ इन्वेस्ट कर दें। आपकी इतनी बड़ी कंपनी है, एंड यू आर स्टिल नॉट। प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम्स तो हैं, बट चलिए अब बात निकली ही है तो पहुँचते हैं, चार्ट देखते हैं। मुझे तो गाइस चार्ट देखना इतना ज़्यादा पसंद है ना, इतना ज़्यादा पसंद है। विल गो बैक फ्रॉम हियर, है ना। मतलब मैं तो यही कर सकता हूँ सारे टाइम। 90s में क्या हो रहा था, अमेजोन का चार्ट देख रहा था, शायद अभी समय मिलेगा तो आपको दिखा दूंगा। सो दिस वाज 99, सो वी आर बाय हियर 21st of June 1999. I'm gonna buy this stock, and here also it is buyable, and यहाँ पे वॉल्यूम्स थे नहीं इतने पहले, यहाँ पे भी बाई कर सकते हैं।
ऑन दिस पर्टिकुलर डे, ऑन दिस डे, है ना। तो काफ़ी सारे मोमेंट्स थे यहाँ पे बाय करने के। विप्रो का चार्ट इस टाइम को बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, विप्रो का बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये सब देखो, मैंने पहले भी आपको बताया है ना, 2003 के चार्ट जरूर देखना, है ना, बहुत मज़ा आएगा आपको, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, लर्न अ लॉट, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सो ये यू कैन लुक, इस दिन हम बाय करते हैं 90, ये तो मेरा फेवरेट पैटर्न है, आप देख सकते हैं। 19 जुलाई 1999, 8% का सर्किट होता था और 4 करोड़ करीब 5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम था ऑन दैट डे। अब 99 में 5 करोड़ तो बहुत बड़ी बात होती है आज के हिसाब से, तो इट वॉज अ लिक्विड स्टॉक, है ना, इट वॉज अ लिक्विड स्टॉक। एंड यहाँ फिर से हम बाई करते हैं, ये तो ओके, दिस इज़ माई फेवरेट आरवीएनएल जैसा आई। एंड आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा एक्शन, 99 दिसंबर ऑफ 99, देन अगेन हियर एंड यू कैन सी अ बिग बिग मूव। तो जैसे हम यहाँ पे भी बाय करें, एंड वी आर जस्ट ट्रेलिंग 20 days, सो वी आर मेकिंग लाइक 600% इन नो टाइम, 600%, यस, 600% इन नो टाइम। दिस वॉज द बुल मार्केट ऑफ IT बूम। एनीवेज, अच्छा उस समय हमारा इंडियन मार्केट तो डाउन नहीं था, इंडियन मार्केट में कुछ खास नहीं था। इफ़ आई शो यू सेंसेक्स, ये सेलेक्टिव एक सेक्टर काफ़ी हॉट हो चुका था, बाकी इंडियन मार्केट वाज नॉट गुड एट द टाइम। दिस इज 85, 92, here we are 95। आप देख सकते हैं कि रेंज के अंदर ही था इस पूरे पीरियड के अंदर, है ना, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा बुल मार्केट आ गया था 92 के अंदर, उसके बाद में जस्ट इन अ रेंज। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मूवमेंट नहीं आया, नो डाउट मूवमेंट आया, बट यू कैन सी ए क्लियर बुल मार्केट जैसी कोई कहानी नहीं है। एंड असली बुल मार्केट तो भारत का 2004 में शुरू हुआ था, और 2001 या 2 में राकेश जी ने इंडियन एक्सप्रेस में ही आर्टिकल भी लिखा था कि मदर ऑफ ऑल बुल मार्केट इज़ कमिंग एंड आई एम अ बिग बायर, एंड फिर तो द रेस्ट इज हिस्ट्री। एंड हमारे जो रमेश धमानी जी हैं, उन्होंने इन्फोसिस को भी कॉल किया था, मतलब उनकी कॉल थी ये कि इन्फोसिस विल बी अ मल्टीबैगर। वो 1989 में MBA करके आए थे फ्रॉम US, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग उन्होंने कंप्यूटर साइंस भी किया था, सो ही वॉज इन टू दिस पर्टिकुलर फील्ड। एंड उस समय उनके फादर ने उनको शायद 1 CR समथिंग दिए थे, एंड फिर 1 करोड़ रुपीज़, एंड BSA में एक मेंबरशिप भी दी थी, ब्रोकर भी बनाया था उनको। सो ही केम फ्रॉम वेल्दी फैमिली एंड ही कैपिटलाइज्ड इट। सो दिस इज इट। काफ़ी कुछ ज्ञान हो गया आज, है ना, काफ़ी कुछ सीखने को मिल गया। तो यही है, वेट करना अभी और कुछ नहीं करना, शांति से बैठे रहो। राइट टाइम होगा, मैं अपना बता दूंगा आपको, है ना। तो अब देखना होगा, अगला हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या आप पिछले फ्राइडे के लोज को तोड़ रहे हैं, क्या आप बजट लोज को तोड़ रहे हैं, क्या नहीं तोड़ रहे हैं, एक कंसोलिडेशन कर रहे हैं, रिवाइवल आ रहा है, तो अपसाइड जा रहे हैं, 18,000 की तरफ जा रहे हैं, सीनिंग स्मॉल कैप, इट विल बी अ वेरी वेरी गुड साइन। सो वी विल सी, बट डोंट वरी, तमाम नेगेटिविटी के बीच में ही बुल मार्केट का जन्म होता है, ये बात आप याद रखिए, है ना। जब तमाम नेगेटिविटी होगी, AI का फियर, है ना, स्टॉक्स आर डाउन, जॉब क्राइसिस, अगेंस्ट गवर्नमेंट एज वेल, हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट को लेके भी लोग खुश नहीं है, हर चीज़, तमाम नेगेटिविटी जब होगी, वहीं पर ही बुल मार्केट जन्म लेगा। सो वी आर हियर, हम ही नामकरण करेंगे उस बुल मार्केट का, निश्चिंत रहिए, है ना, निश्चिंत रहिए आप। यू आर विद द वेरी बेस्ट चैनल ऑफ द वर्ल्ड, वी आर गोइंग टू बी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ट्रस्ट मी। एंड रही बात IPOs की, तो काफ़ी सारे IPOs आ रहे हैं, देख लीजिए, है ना। मैंने तो नहीं लगाया है IY में, ये फ्रैक्टल में अभी 25 रुपये डाउन चल रहा है, डिस्काउंट में चल रहा है, प्रीमियम्स नहीं। मेरा रूल बड़ा सिंपल सा है रिसेंटली, इफ़ IPOs आर हैविंग प्रीमियम्स आई एम गोना बाय इट, अदरवाइज आई विल हैव अ लुक लेटर व्हेनेवर दे फॉर्म एन IPO बेस। आई डोंट गिव अ डैम अबाउट करंट IPOs, ओके। अच्छा एक्शन दिखाइए, अच्छे प्रीमियम्स आएंगे, ये आपका, ये इनका गोल है, ये गोल इनका कर्तव्य है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी कि भाई ये प्रीमियम्स लेकर आए। भाई तू इतने 1,000 करोड़ रुपए उठा रहा है, 50,000 तू डाल ग्रे मार्केट के अंदर, नहीं कर पा रहे हो, तुम सोच रहे हो हमारा पैसा निकल जाए, लेकिन निकल जाएंगे, ऐसे नहीं होता है। तुम म्यूचुअल फंड्स को बेवकूफ़ बना सकते हो, और वो बेवकूफ़ हैं। ओला इलेक्ट्रिक में जिन एंकर्स ने पैसा लगाया है वो देशद्रोही हैं। ये क्या कर रहे हो आप? हाउ कैन यू इन्वेस्ट इन ओला इलेक्ट्रिक विद एन एंकर पीरियड? हाउ? टेल मी। उसके नंबर्स देखे आज आपने? उसका लॉस कितना ज़्यादा बढ़ चुका है? क्या है ये? व्हाट इज दिस? क्या है ये? 157 का स्टॉक जो है वो एकदम डाउन है, 80% डाउन है, ये भी और गिरने वाला है।
आपने क्या सोच के पैसा लगाया? यहाँ पे रिटेलर्स और बाय कर रहे थे कि ओहो वॉल्यूम आ गया जी, 27,000 करोड़ का वॉल्यूम है ना, आईपीओ वॉल्यूम को पार कर दिया। हिल रहा है क्या ये स्टॉक? इतने घटिया नंबर्स आए हैं इसके, नंबर्स शो नहीं हो रहे। यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर आ गया, रिटेलर्स ने बाय कर लिया। पावर ऑफ रिटेलर, ये सब मत किया करो। और म्यूचुअल फंड्स लगा रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है? कोई देखने वाला नहीं है। और रिटेलर्स एफएनओ में पैसा खो रहे हैं तो एसटीटी बढ़ा दो। ये कोई लॉजिक है? ये कोई लॉजिक है? आप सिगरेट की या फिर वाइन की प्राइसेस बढ़ा दो, वाइन बिकनी कम हो जाएगी क्या? ये तो नशा है, ये तो होगा ही होगा। बट अर्निंग आ रही है, बेवकूफ़ सबको बनाया जा रहा है, सब बेवकूफ़ बन रहे हैं, है ना। इस हमाम में सब नंगे हैं। एंड वो एक जी बिजनेस पे वो एक क्लिप भी वायरल हुई थी ना, क्या नाम था उनका? नाम भी शायद मंत्री करके ही कुछ है, जो वो बोल रहे थे। तो ये वो सेइंग कि भाई लाड़की बहना में बहना को पैसा दे दिया, बहना को पैसा मिल गया तो वो खुश हो गई, और भाई उस पैसे से दारू खरीदेगा तो वो खुश हो गया, वो पैसा वापस सरकार को मिल जाएगा। और वो एफएनओ करेगा, सोचेगा मैं काम कर रहा हूँ तो वो पैसा वापस सरकार को मिल जाएगा, साइकिल चलती रहेगी। और अब पैसा मिल रहा है तो वोट भी देगा तो वोट भी मिल जाएगा, तो सब खुश है, सरकार भी खुश है, पैसा जिसको मिल रहा है वो भी खुश है, जिसको दारू मिल रही है वो भी खुश है, जो एफएनओ कर रहा है वो भी खुश है, सब खुश हैं, कोई दुखी नहीं है, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। वोट्स मिल रहे हैं, सब चीज़ें अच्छी हो रही हैं, बहुत बढ़िया। एसटीटी बढ़ा दी है। खैर, वी डू नॉट ट्रेड इन एफएनओ, बट अप्रोच, इट इज़ ऑलवेज अबाउट अप्रोच। ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि भाई आपका क्या रिजल्ट क्या था, रिजल्ट से कुछ नहीं होता, अल्टीमेटली आपकी अप्रोच क्या थी। अगर आपकी अप्रोच सही है, अगर आपका रिजल्ट खराब भी है, तो अल्टीमेटली यू गोइंग टू गेट इट राइट। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? ट्रेडिंग में जैसे अगर आपकी अप्रोच गलत थी, इवन इफ यू मेक ट्रेड्स, इवन इफ यू प्लेस ट्रेड्स एंड यू मेक मनी इन 2 or 3 ट्रेड्स, 4th ट्रेड में सब जाएगा। अगर अप्रोच सही नहीं है तो यू हैव टू हैव अ गुड अप्रोच, राइट। अच्छा, एक और चीज़, धीरू भाई अंबानी एंड JRD टाटा, इन दोनों में मैंने एक कॉमन ट्रेट आप कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं, जो मैंने देखी है वो ये है कि दोनों जो हैं वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट चाहते थे, इन टर्म्स ऑफ कि जो इनकी टेक्सटाइल की जो फैक्ट्री इन्होंने लगाई थी, या जो पेट्रोकेमिकल का जो प्लांट लगाया था, उस समय जो भी वर्ल्ड की बेस्ट मशीनरी थी, बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट मशीनरी वो लगाई थी उन्होंने, वो यूज़ की थी कि ऑलवेज गो विद द बेस्ट, नेवर कॉम्प्रोमाइज। सेम चीज़ JRD टाटा में भी मैंने देखी थी जब मैं किताब पढ़ा था टाटाज पे। क्या करते हैं वो भी, जब उन्होंने ताज होटल बनाया है ना, एंड टेल्को का जब काम चल रहा था, एंड ट्रक्स जो हैं टाटा के, उसका जो काम चल रहा था, तो जो भी बेस्ट पार्ट्स थे, जो भी बेस्ट मशीनरी थी, विश्व भर में जाके भाई पेरिस से ये लाना है, वहाँ से वो लाना है, जर्मनी से वो लाना है, खुद जाके या फिर किसी व्यक्ति को भेज के वो चीज़ें मंगवाई, वो काम करवाया। सो ऑलवेज गो विद द बेस्ट, है ना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नेवर कॉम्प्रोमाइज़। हम जैसे इंडियंस नहीं करते, जुगाड़ में हो गया अभी तो फिट कर दिया इसको, ऐसा नहीं करते। इफ़ यू वांट टू डू इट, विल गो विद द बेस्ट। ये बहुत सही चीज़ लगी, सो आई जस्ट शेयर विद यू। सो व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, डू लेट मी नो। क्या कर रहे हैं आप, है ना, आप किस तरीके से मार्केट को देख रहे हैं। आई एम सिटिंग ऑन कैश, आई एम रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स, है ना, खूब सारी किताबें मैं पढ़ रहा हूँ। जो अच्छा ज्ञान होता है वो आपके साथ में साझा कर देता हूँ। एंड मूवीज़ काफ़ी देख रहा हूँ, TV सीरीज़, मलयालम, कन्नड़, है ना, तमिल, और उनको डब नहीं करके, हिंदी का नहीं करके, इंग्लिश नहीं करके, उनको ओरिजिनल लैंग्वेज में देख रहा हूँ। जैसे मलयालम में देख रहा हूँ, नीचे सबसे लगा के, एंड मज़ा आ रहा है भाई, मज़ा आ रहा है। जैसे कहते हैं ना, माइंड जिसे कहते हैं कि खुलना, या फिर थोड़ा थोड़ा सीखना है दूसरी लैंग्वेज को भी। सो दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग दीज डेज। एंड सोनी लिव तो ऑलमोस्ट मैं पूरा देख चुका हूँ, है ना, आसिफ अली की जो मूवीज़ हैं ऑल सब देख चुका हूँ। एंड रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स, जैसा कि मैंने कहा। एंड बस यही है। हेल्थ पे भी थोड़ा सा ध्यान कम है, कुछ समय से थोड़ा सा ध्यान कम है। मतलब एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं हो पा रही है, कुछ वजह है, वो मैं कभी भविष्य में आपके साथ में साझा करूँगा। बट एवरीथिंग इज़ गुड, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, काफ़ी दिनों बाद में वीडियो बनाया, अब वीकेंड पे भी वीडियो आया, इसलिए आज काफ़ी लंबा वीडियो कर दिया है। ठीक है, ये तो आज का वीडियो। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।